नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं अपने चेहरे को दिखा दूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं ही हूँ सुमन। आज फिर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबरें चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी तो हम खबर आपको दे पाएंगे। अदरवाइज कहाँ से खबर मिलेगी आपको? अखबारों में और टीवी में आपके लिए जगह नहीं है भैया, इसलिए हम जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं और सही सटीक बातें कहते हैं। तो फिलहाल आपको सचिवालय सीधे सीधे लिए इसलिए हम लेकर आ गए हैं क्योंकि आज महत्वपूर्ण डिसीजन होने हैं और डिसीजन जो है वो कई डिसीजन होने हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के साथ एक बैठक चल रही है, जिस बैठक में दिल्ली से जुड़े हुए दर्जनों मसलों पे चर्चा हो रही है। और चर्चा के सबसे पहले जो बिंदु है उसकी मैं चर्चा उसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले जो आईएफएस और दानिश ऑफिसर जो बाहर से आके बैठे हुए हैं, कई महीनों से उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। फिलहाल चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको ट्रेनिंग पे भेज दी है कि वो बैठ के क्या करेंगे। उनको उनका काम G20 के दौरान जरूर ली गई, अलग अलग जगहों पे उनको नोडल अधिकारी के तौर पे इस्तेमाल किया चीफ सेक्रेटरी साहब ने। लेकिन कई महीनों से उनको सैलरी नहीं मिली है, उसकी सुखबार शुरू हो चुकी है कि उनको सैलरी दे दी जाए। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में आईएएस ऑफिसर और दानिश ऑफिसर की हालत क्या रही, सिर्फ विवाद की वजह से। अदरवाइज तो भाई जानते हैं कि उनकी पोस्टिंग पहले हो जाती है, वो सारी चीजें होती रहती है। अब हम आपको दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बता दूं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कि आज जो बैठक हो रही है एलजी साहब के साथ, उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ कई विभागों में विभाग के जो प्रमुख हैं उनको लेकर चर्चा भी होनी है कि आखिर विभाग प्रमुख कौन होगा, उस पर भी डिसीजंस लिए जाने हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। वो लिस्ट शाम तक या कल तक जो है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि दिल्ली सरकार ने पहले रिक्रूटमेंट की थी, खासकर आम आदमी पार्टी ने पहले शुरुआत की थी, लेकिन उसकी जांच चली और जांच की वजह से उनकी सैलरी रुकी हुई। जैसे कि आप देख रहे होंगे, खासकर बसों में जो मार्शल जो लगाए गए थे, सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, लेकिन उसमें जांच या उसमें की कहानी दूसरी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो भी जांच के दायरे में आ चुके हैं, उनकी उनकी नियुक्ति आ चुकी है। नतीजा उनको भी 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिली है, वो भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ क्या बताएं, आपको उसके अलावा बता दें कि आज शाम में ये एलजी और सीएम की बैठक के बाद सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है वो सीएस के साथ अथॉरिटी की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आज डिसाइड करेगा। वो बैठक जो खत्म होगी वो उसी में डिसीजन लिया जाएगा कि कब से नियुक्ति जो है वो शुरू की जाए, अपॉइंटमेंट कब से शुरू की जाए। क्योंकि 6 महीने से तकरीबन सारे अपॉइंटमेंट्स रुके पड़े हैं दिल्ली में, कई डिसीजंस पड़े हुए हैं, कई हॉस्पिटल्स के जो एमएस के डीसी डायरेक्टर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन उसकी जानकारी यही है कि आज जब बैठक हो जाएगी सबसे पहले आईएएस और दानिश के ऊपर, उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा उसके बाद ही फिर सीएस और दूसरी जो पूरी टीम है वो टीम दूसरे मसलों पे काम शुरू करेगी। बहरहाल जानकारी यही मिल रही है कि ये 5वीं बैठक है और सीएम ने 4 बैठकें ली है, लेकिन किसी कारणवश उसमें उसके एजेंडे को अप्रूव नहीं की गई और नतीजा रहा कि आप देख ही रहे हैं। देखिए, लड़ाई है उस बात को हम आप जानते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आखिरकार भुगतना किसको पड़ता है? तो दिल्ली की आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों की बेहद कमी है। यहाँ तालमेल बिठाने की जरूरत है, क्योंकि G20 में सारे अधिकारी लगे हुए थे, लेकिन कुछ अधिकारी बेचारे बैठे ही टाइम पास कर रहे थे क्योंकि उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो ये सब मसले हैं कई, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में जब से ये नए चीफ सेक्रेटरी और नए एलजी बन के आए हैं, तो भ्रष्टाचार की जांच जब बड़े पैमाने पर शुरू हुई तो तकरीबन 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 50 से ज्यादा अधिकारी जो है अभी जांच के दायरे में है और उनके ऊपर जांच अभी भी चल रही है। सस्पेंड भी होने वाले जो है तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी सस्पेंडेड है। तो इसलिए सारे जो फैसले लिए गए, अब उन फैसलों की समीक्षा होनी है। इसलिए अब अगर दिल्ली में काम होना है तो सीएस साहब के साथ एलजी साहब तो है ही। अब यहाँ जो पूरी अथॉरिटी बनी हुई है उसमें सीएम को भी बड़ा दिल अपना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से फैसलों को लेकर राजनीति होती रही और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया, अधिकारियों ने भी अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद सारी चीजें हमने देखी, तो वो कहीं ना कहीं वो दिल्ली वाले ही उससे प्रभावित हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार जो आम आदमी से चुन के आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसे भी अपना बड़ा दिल करना पड़ेगा, तभी दिल्ली का भला हो पाएगा। नहीं तो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना बहुत दिनों तक काफी नहीं है, क्योंकि
जनता भी समझने लगी है कि आप लड़ते रहिएगा और सिर्फ लड़के ये दिखाते रहिएगा कि हमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो वो सारी चीजें जब फिर उल्टी पड़नी शुरू होगी तो फिर मुश्किल होगा। और अधिकारी भी जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग तो आम सी बात है, और दिल्ली में क्योंकि आप 1 साल से 2 साल और 3 साल से ज्यादा रहते नहीं है, तो ऐसे में वो डिसीजन राजनेताओं के दबाव में आकर इस बार नहीं ले रहे हैं, बल्कि डिसीजन जो एमएचए और तमाम सारी बड़ी एजेंसी जो उनको कहती है उसके हिसाब से काम करते हैं, और आ, उसका परिणाम हमारे आपके सामने ही है। और वाकई में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आज जो बैठक होगी उस बैठक में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। हाँ, लास्ट में एक बड़ी खबर जो हम अपने दास कैडर के उन अधिकारियों के बारे में जिनका प्रमोशन होना था उनके लिए दे दें कि उनके प्रमोशन की फाइल अब जो है अंतिम चरण में आ चुकी है। वो फाइल किसी भी वक्त नोटिस जारी किया जा सकता है और उसके बाद वो उनका प्रमोशन हो जाएगा भैया। तो अब बड़ी खबर यही थी, इसलिए अब लास्ट लास्ट तक मैं रोक रखा था कि आप रुके रहिए और आप देखते रहिए, और फिर देखते रहिएगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज हम जब आप हमें देखेंगे नहीं तो फिर हम आपको खबर नहीं देंगे। और एक हम ही इकलौते हैं जो आपको यहाँ की खबरें, सटीक खबरें देंगे। हमें फर्जी खबर देने की आदत नहीं है। किसी राजनेताओं की जो टिप्पणी है वो करने की बहुत ज्यादा आदत नहीं है। उनकी अपनी दलीलें हैं, उनका अपना तर्क है, उनकी अपनी राजनीतिक रोटी है। मेरा कोई राजनीतिक रोटी या प्रशासनिक रोटी नहीं है भैया। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं उसी नाते सोचता हूँ कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी दें। तो फिलहाल इसको देखना है तो अपनी जगह पर बने रहिएगा और फिर हम आपको बताते रहेंगे।